घर की शादी और इतने सारे रिग्रेट्स कि इतना कम टाइम पहले क्यों आ गए हम लोग। और यहाँ पे पहुँचते साथ ही सुबह सुबह का आगाज़ हुआ एक बेहतरीन किस्म के नाश्ते के साथ। नाश्ता करने के बाद पहली सोच तो यही थी कि इस शादी पे कैसे जो है शिरकत की जाए, किस तरीके से तैयारियाँ कंप्लीट की जाएं। लेकिन उससे पहले ये नाश्ता बहुत ही लजीज था। घर का बना हुआ ये नाश्ता मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अचार, पराठे, मिक्स सब्ज़ी, एवरीथिंग। उसके बाद निकल गए शॉपिंग ट्रिप के लिए, क्योंकि घर की शादी में शिरकत करनी थी। इतने सारे रिग्रेट्स थे कि अब इस शादी को मुमकिन कैसे बनाया जाए, कैसे की जाए शॉपिंग। यहाँ पे चीज़ों की वैरायटीज़, चीज़ों की कलर्स देखने के बाद पहले तो कुछ टाइम बौखलाहट में ही गुजर गए। समझ ही नहीं आ रही थी क्या लें, क्या छोड़ें, कैसे बनाएं, कैसे करें। और फिर उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग के इतने मज़े हैं, इतनी मौज है कि जैसे ही पहुँचे जे डॉट की शॉप पे, यहाँ से तो हर चीज़ पॉसिबल है। जितने भी जेंट्स की क्लोथिंग थी उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा जे डॉट का। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन थी, कुर्तास के अंदर, कमीज़ शलवार के अंदर। तो शॉपिंग का आगाज़ जो है आसिम की शॉपिंग से स्टार्ट किया, ताकि वो आराम सुकून से पहले जेंट्स की शॉपिंग हो जाए, उसके बाद लेडीज़ की शॉपिंग के लिए तो अलग ही टाइम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ जेंट्स की शॉपिंग चल रही है, जिसमें अब्दुल समद भी है और आसिम भी हैं। और शादी में रह गए कुछ कम ही दिन, इसी वजह से हम लोगों ने आते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अब चक्कर ये था कि पाकिस्तान में पहनने वाले कपड़े भी मौजूद नहीं थे, तो दिन ब दिन रोज़ के रोज़ एक दो जोड़ा ख़रीदते थे और पहनते थे। लेकिन ऑनेस्टली पाकिस्तान की शॉपिंग का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पे इतने कलर्स, इतनी वैरायटीज़, इतनी तरह की चीज़ें हैं कि शॉपिंग से दिल भर ही नहीं सकता। शॉपिंग करते करते मैं तो इतनी बौखला गई कि बाहर निकली तो जब अमरूद नज़र आए तो मेरी तो नज़र ही ठहर गई। मैंने कहा ये फ्रूट तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में कभी भी नहीं खाया है, 3 साल में शायद एक बार खाया था। तो इधर आते ही सबसे पहले मैंने फ्रेश अमरूद कटवा लिए और इसके ऊपर ये जो ऑरेंज जूस डाला और काला नमक डालने के बाद मैंने तो कह दिया था ठेले वाले को कि मुझे अभी रेडी करके दे दो। तो जैसे ही ये रेडी हुआ, साथ में नज़र आ गए ये भुने हुए चने की रेडी। जैसे ही ये देखी तो दिल मचल उठा कि ये भी ट्राई करने चाहिए, क्योंकि कितने अरसे की क्रेविंग्स होती है हम लोगों की, और यहाँ पे आके वो सारी क्रेविंग्स को पूरा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। हम आते हैं इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। तो बस फिर उसके बाद ये भुने हुए चने लिए और उसके बाद हम लोग आगे अपनी नेक्स्ट शॉपिंग के लिए पहुंच गए। लेकिन इसके बाद शाम को थोड़ा रेस्ट करके हमें जाना था अपने चाचू के घर मिलने के लिए। दोपहर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे और मुझे आज उनके घर पे जाना था, क्योंकि मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ इनका जो अभी रिसेंटली बिल्ड हाउस है इसकी तरफ मेरा चक्कर नहीं लग सका था। मैंने अपने भाई को पिक किया और उसके बाद हम लोग चल पड़े अपने चाचू की तरफ, उनसे मिलने के लिए और उनको घर की मुबारकबाद भी देने के लिए। तो 3 साल पहले मैं ये घर देख चुकी थी, लेकिन उस टाइम ये घर एक ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर था और कम्प्लीटली ये रेनोवेट नहीं हुआ था। कितना प्यारा है। ठीक हो और वेट मेरी ड्यूटी ठीक हो, ठीक ठाक। अच्छा मिलना है। मैं बच्चों से नहीं मिली। बच्चों ने मुझे बचाना है कि नहीं बचाना है? समझते तो पहचान लिया होगा, मैं पहचान लिया होगा। बचाना है कि नहीं बचाना? We once met in Australia, you know? बचाना? भी एक्सप्लेन करके बताएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सरप्राइज़ होंगे कि मेरे चाचू बहुत ही यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मेरे चाचू, फूफो सब लोग बहुत ही ज़्यादा यंग हैं। और ये जो मेरी गोद में आप बेबी देख रहे हैं ये है मेरा सबसे छोटा कज़न। मैं इस फैमिली में सबसे बड़ी कज़न हूँ, सबसे बड़ी बेटी हूँ। अपने चाचुओं के घर पे सब अपने ददियाल की सबसे बड़ी बेटी हूँ और ये हमारा सबसे छोटा कज़न है। तो ये मेरी एक यादगार पिक्चर है, एक सबसे बड़ी कज़न की और सबसे छोटे कज़न की। और ये मेरे बच्चों के मामू भी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ क्यूट द फैमिली इज़। तो बस फिर उसके बाद मैं अपनी चाची के डर्टी किचन में आ गई हूँ और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये डर्टी किचन ही इतना साफ़ है तो साफ़ किचन कैसा होगा।
अमेजिंग 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 फूड। मेरी चाची ने बहुत ही बेहतरीन किस्म का खाना तैयार किया हुआ था। ऑल्दो कि हम सरप्राइज़ के तौर पे उनके घर पे गए थे विदाउट इन्फॉर्म किए, हालांकि वो दोपहर से हमें बुला रहे थे, लेकिन हम चाहते थे वो तकल्लुफ़ ना करें। लेकिन हम जब पहुँचे तो मेरी चाची ने तकल्लुफ़ की तमाम हदें पार कर दी और बहुत मज़े का खाना तैयार किया। यहाँ पे इन्होंने ये मलाई बोटी बनाई हुई थी जो कि इंतहाई टेस्टी थी। द सर्विंग स्टाइल एंड एवरीथिंग, और कमाल की प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। हर चीज़ बहुत ही टेस्टी लाजवाब किस्म की थी, बहुत मज़ा आया। ये मेरे चाचू जो थे 1 महीना पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिल के भी आए थे और ऑस्ट्रेलिया में आए हुए थे अपनी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और बाय प्रोफेशन ही इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर। और उसके बाद हम लोग इनके घर आए तो आज जो है इनसे मुलाकात हुई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम मैं अपने चाचू के घर पे आई हूँ जो उन्होंने अभी रिसेंटली बिल्ड किया है। अभी हम इनका घर भी देखेंगे और ये घर इतना खूबसूरत था, इतना ड्रीमी हाउस था, ज़बरदस्त घर था। और सर्विंग में आप देख सकते हैं कि फ़ूड में कितनी तरह की वैरायटीज़ थी। सीख कबाब थे, चिकन की 2 तरह की वैरायटीज़ थी, स्पेशल किस्म की जो है पेस्ट्रीज़ थी, केक्स थे, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स थे। बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने हमें सर्व की थी रात के टाइम, और खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। एवरीथिंग वाज सो गुड एंड डिलीशियस। और ये सब मील हम लोगों ने इंजॉय किया मज़े से। वहाँ पे मेरी दादी अम्मा भी आई हुई थी, बाकी लोग भी आए हुए थे, दूसरी चच्ची भी आई हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को वहाँ पे ज्वाइन किया था। बहुत मज़ा आया, सब लोग मिल जुल के बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। चाचू भी घर पे ही थे। नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे हर वक्त अवेलेबल हों, लेकिन उस दिन जो थे उनका ऑफ था तो इस वजह से वो घर पे ही थे। तो हमें बहुत मज़ा आया, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हमें बहुत अच्छा हमारा जो है वो उनके साथ टाइम गुजरा। यहाँ पे हम लोग जो है अपना फूड वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे चाचू का एक खूबसूरत सा ड्रीम हाउस। इसे एक ड्रीम हाउस कहा जा सकता है। सबसे पहले तो ये पैरट्स यहाँ पे मुझे नज़र आए, बहुत ही प्यारा। अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे तरीके से इस घर में रहना नसीब करे। और मेरे चाचू की और चच्ची की ये मेहनत है, उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना प्यारा घर बनाया है। उनका विज़न था और ये जो थी कुछ एंट्री पॉइंट था। मुझे इनके घर की हर चीज़, एवरीथिंग, डेकोर से लेकर घर की आर्किटेक्चर, एवरीथिंग जो थी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और आफ्टर कंप्लीशन ये घर मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ तो ये घर मुझे घर कम और एक मूवी सेट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि इतना खूबसूरत है। जैसे मैं इस घर में एंटर करती हूँ एक अजीब से सुकून वाली फीलिंग आती है। हर चीज़ इतनी परफेक्टली प्लेस्ड है, इतनी एस्थेटिक लगता है कि लगता ही नहीं है कोई नॉर्मल हाउस है। इट फील्स लाइक किसी फिल्म का सीन चल रहा है। इस घर का इंटीरियर इतना क्लासी है, सॉफ्ट कलर्स, क्लीन वॉल्स और वही लाइटिंग, ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग, ऐसी कि बिना फ़िल्टर के भी सब कुछ परफेक्ट लगता है। ऑनेस्टली कैमरा उठाओ और बस रिकॉर्ड करते जाओ। हर रूम की अपनी एक स्टोरी है और हर कॉर्नर की अपनी ही एक कहानी है। प्लांट्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि पूरा घर जिंदा लगता है। ये वॉल फ्रेम्स बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक आर्ट गैलरी में आप आ गए हों। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी ना वो है इस घर की पीसफुल वाइब। ना शोर ना रश, बस एक काम सी एनर्जी जो दिल को बहुत ज़्यादा टच करती है। ऊपर पड़ा नहीं खाना नहीं दिखता वो बनना था हमारा स्टोर रूम बना, लेकिन एक्चुअली वो था। ऐसा खूबसूरत घर अपने लोगों का होना तो फीलिंग और भी स्पेशल हो जाती है। और ख़ास तौर पे चाचू का घर सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, ये बहुत वार्म है, बहुत ही वेलकमिंग है। ख़ास तौर पे चाचू और चच्ची की जो अपनी नेचर है उसकी वजह से इसकी वार्मथ जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, बहुत सारे लोग कैमरा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो है हम लोग बहुत सारे लोग उनके घर पे गए थे। बहुत ही वार्म वेलकम हमारा किया गया। लेट्स गो टू द स्विमिंग एरिया, बच्चों का सबसे फेवरेट। बहुत ही मुश्किल से, पाकिस्तान में स्विमिंग को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा जकूज़ी एंड स्विमिंग एरिया यहाँ पे बनाया हुआ था जो कि इंतहाई खूबसूरत था। और इसमें साथ में जिम की फैसिलिटी भी थी उनके बच्चों के लिए। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत का ये किस्म का ये घर बनाया है। इसकी कंप्लीट वाइब है। प्लांटर्स को लगाना, एक डिफरेंट सेटअप में उसको सेट करना, दीवार पे लाइटिंग्स को रखना, ये एक कंप्लीट वाइब देती है।
ये घर कैमरा में उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना माशाल्लाह से ये खूबसूरत है। आप लोग भी इस घर को देखने के बाद माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला मेरे चाचू और चाची को इस घर में बहुत अच्छे तरीके से रहना नसीब करे। और ये जो था इस घर की बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह थी। मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे पानी की आवाज़ बहुत पसंद है और यहाँ पर वो पानी की आवाज़ थी। ऊपर भी हमारे सीरियसली इस घर के कंप्लीशन के बाद फर्स्ट ट्रिप के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि चाचू का घर एक ड्रीम हाउस है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसे लग रहा था मैं एक मूवी सेट के अंदर से गुजर रही हूँ। सिंपल, एलिगेंट और दिल के बहुत ही करीब। दिन में वाइब अलग, रात में अलग। और ये है मेरे चाचू का बेहतरीन किस्म का शौक़। उनको प्लांटिंग का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है। उनके घर के बाहर भी बहुत ही खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं और घर के अंदर भी लॉन को बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया हुआ है। उनको इतना इन चीज़ों का शौक़ है। वो शौक़ इनकी घर के अंदर उनकी जो क्लास है वो नज़र आती है। घर में हर तरह के प्लांट्स, वो जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ से उस कंट्री के फेमस प्लांट्स भी लेके आते हैं, चाहे यूएसए ही क्यों ना हो। इतने खूबसूरत जगहों से यहाँ पे प्लांट लाए गए हैं। डिफरेंट सिटीज़ से प्लांट को इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे रखा जाता है। घर की एक बाहर से एक घरसरी सी लुक भी आपको दिखा दूँ, कितना खूबसूरत और एलिगेंट है। और यहाँ पे जो लॉन की वाइब है वो तो अलग ही लेवल की है। यहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ है ताकि लोग सुकून से यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह को एंजॉय कर सके। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि यहाँ पे कितना सुकून फील होता होगा। और चाचू ने ये घर हमें खुद दिखाया, हर चीज़, हर कोना, जो इतने प्यार से और मेहनत से और डेडिकेशन के साथ उन्होंने बनाया है। और मुझे उनका घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मेरा ये विज़िट मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पुरसुकून इस घर की वाइब, इसकी फीलिंग, और ख़ास तौर पे चाचू से मिलना था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरे चाचू का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है प्लांटेशन का, और हर जगह पे आपको उनके रखे हुए क्लासिकल प्लांट्स नज़र आएंगे, चाहे वो इंडोर हों या आउटडोर हों। ही इज़ अ बिग फ़ैन और उनको इन चीज़ों का बेइंतहा शौक़ है। तो हम उनके घर में इस तरह की क्लासी चीज़ें देख ही सकते हैं। इनके घर की बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। डेकोर, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, द लाइटिंग और हर चीज़। फिर हम आ गए टॉप फ्लोर पे। इस घर के बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो जब हम टॉप फ्लोर पे आए तो यहाँ से एक व्यू मिलता है जो मुझे नज़र आता है ऐसा, और ये इस घर का टेरेस व्यू है। फ्रंट व्यू को आप टेरेस से भी देख सकते हैं और इस टेरेस से कुछ यूँ नज़र आता है ताकि आप आराम सुकून से नीचे का एरिया भी देख सकें। इस घर के 2-3 एरियाज़ हैं और उनको ऊपर से बैठ के देखा जा सकता है। शाम की चाय एंजॉय की जा सकती है, जो कि बहुत प्यारा एक व्यू लगता है। और फिर छत से आते हुए यहाँ का एक मैंने व्यू ले लिया, क्योंकि ये एक स्पाइरल स्टेयर्स का व्यू मुझे बहुत पसंद है। और इससे भी ऊपर हम टॉप फ्लोर पे गए थे और सब टिल द एंड जब हम आए तो हमें ये व्यू और भी ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। और ये झूमर तो बहुत ही ज़्यादा, इसकी क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। और घर बहुत ही क्लीनली मेंटेन्ड भी था, इसी वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस साल पाकिस्तान आने के बाद मैं अपने दूसरे चाचू के घर भी गई थी। उन्होंने भी अभी न्यूली बिल्ट हाउस बनाया है और इन चाचू के घर भी आई थी। और मेरी बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिली है जिनकी तरफ मैं गई थी। यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत सारी गपशप की। चाचू फ्री थे उस दिन, हम लोगों ने खूब टाइम स्पेंड किया। उसके फ़ौरन बाद वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे। हमें बैक टू इस्लामाबाद जाना था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो है एक और शादी है उसको भी अटेंड करना था। और जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे उसका इन्विटेशन तब से आ चुका था। तो हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे और वहाँ पे कुछ शॉपिंग, 1-2 चीज़ें लेनी थी वो की। दौरान मेरे बच्चे जो थे अपनी नानी मी के घर पे थे, मैं ही जो थी वो आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। शादी एक अटेंड करनी थी जिसकी वजह से हम लोग आए थे। तो हम लोग यहाँ पे आए और गीगा मॉल से हम लोगों ने शॉपिंग की। एक मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे गीगा मॉल में आई थी और फटाफट से शॉपिंग की, क्योंकि अकेले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वापसी पे हम लोग को शदीद भूख लग गई और चीज़ियस सामने था। हमने सोचा मज़े से इनका पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम मेरी मदर इन लॉ के साथ हम लोग का प्लान बन गया कि हम लोग एक ज़बरदस्त किस्म का लाहौरी किस्म का नाश्ता करते हैं पिंडी के अंदर। ये नाश्ता हम लोगों ने फाइंड आउट किया था PWD के अंदर जो है। यहाँ पे हम लोग गए थे लाहौरी स्टाइल के चने वगैरह खाने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत ही एवरेज किस्म का नाश्ता था। हम लोग बड़ी हाइप इसकी सुनी थी, हम लोग गए थे, बट बहुत ओके नाश्ता था। मुझे तो अपना कोयटा पराठा बहुत पसंद है, तो मैंने वहाँ पे भी जो है कोयटा पराठा, चाय
और साथ में ऑमलेट मंगवा लिया था। हलवा पूरी का प्लेटर हम लोगों ने पूरा मंगवा लिया था, क्योंकि पाकिस्तान में इन चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा मौज है। हलवा पूरी हो गई, नान चने हो गए इस तरह। और उसके बाद मैंने कहवा वगैरह मंगवा लिया था। उसके बाद जो है शादी की कुछ शॉपिंग जो बाकी रह गई थी वो करते जा रहे थे। शादी की शॉपिंग कहाँ कंप्लीट होती है जल्दी करके। तो ये सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद रात को हमें जाना था जिस शादी पे, उसके लिए हम लोग जा रहे थे। और ये है जी पिंडी का मरी रोड। जो लोग पिंडी से बिलोंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से इस रोड के बारे में पता होगा। तो हम लोग पहुंच गए जी शादी हॉल, और यहाँ पे हम लोग एक ख़ास किस्म की शादी को अटेंड करने के लिए आए थे। यहाँ पे अपने पुराने काफ़ी जानने वालों से मुलाकात हुई, सब मिलजुल के बैठे, बहुत मज़ा आया, एंजॉय की। और रात को जो था एक वलीमा था उसको अटेंड किया। और ये शादी भी बहुत ही यादगार रही। बहुत अरसे के बाद मैं आसिम के कुछ फ्रेंड्स के फैमिली से मिली, क्योंकि बहुत अरसा मुलाकात नहीं होती, और जब पाकिस्तान आते हैं तब इनसे सबसे मुलाकात हो जाती है। इस शादी पे ये पहली शादी थी जिसका हम लोगों ने खाना वगैरह एंजॉय किया। और शादियों का खाना बहुत अरसे के बाद हम लोग खा रहे थे, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम बाद आए थे हम सिर्फ 2 दिन के लिए ये शादी स्पेशली अटेंड करने के लिए। इसके बाद फ़ौरन हमें भागना था नेक्स्ट शादी के लिए। कल मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।